बाय बाय। और नया चालू होने वाला वो भी डाल देना इसमें, वो नया लाइव सेशन चालू होने वाला मैथ्स का बोल दिया ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। तो आज हम बात करने वाले हैं टर्म 2 की तैयारी कैसे की जाए। थोड़ी डिटेल होगी वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे भैया, अबाउट द किताब, अबाउट द वीडियोस के हम कैसे किस तरीके से देखें, टाइम टेबल कैसे हम मेंटेन करें, शुरुआत से फॉलो करें, ठीक है, एंड ऑल। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर थोड़ा लेट ही हो गया, मतलब है ना, टर्म 1 को हो गया, टाइम हो गया। मैंने समझ लिया कि भाई टर्म 1 के खासकर इंग्लिश के एग्जाम के बाद देयर वेर लॉट ऑफ लाइक काफी सारे ऐसे उदास दुखी चेहरे थे और मैं चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा गैप दिया जाए एंड नाउ वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट ऑन, ठीक है। वैसे ज्यादा समय नहीं है टर्म 2 के लिए, तो अब जो है ना, अब पूरा सेट हो जाओ और पिछला जो सेटबैक है उसको खत्म करना है, उसका रिकवरी तुम यहां पर कोशिश करना कि इस बार जो है ना एकदम एक सॉलिड वाला बजाना है, ठीक है ना। तो आते हैं भाई साहब कि कितना समय एक्चुअली हमारे पास है। अगर हम टर्म 2 की बात करें तो कितना समय है, ठीक है यार। काफी कुछ हुआ ना टर्म 1 में, बहुत सारी तकलीफें रह गई। कुछ बच्चों के साइंस, कुछ बच्चों के मैथ्स, कुछ बच्चों के इंग्लिश खासकर, है ना। लास्ट में ऐसा गया एकदम दिमाग को टेंशन टोचन दे के गया। अब देखो जो चीज हो गई ना उसके बारे में दिमाग में रख के, उसके बारे में सोच के और परेशान होके आगे का कुछ और टाइम उसमें डाल के कोई मतलब नहीं है। अब उस चीज को वही रहने दो, जो हुआ जैसे हुआ, उसका जो भी आउटकम आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने भी जैसे भी पढ़ाई करी है ना, जितना भी एंड में बहुत ज्यादा जोर लगाया, शुरू से थोड़ा ज्यादा लगाते तो और ज्यादा इफेक्ट आता, बट दैट इज अनदर। बहुत सारी चीजें थी, सीबीएसई के एंड से भी बहुत एकदम अनप्रेडिक्टेबल चीजें हुई, ठीक है। तो अब उसके बारे में आई थिंक कि ज्यादा डिस्कस करने से बेटर है कि अब हम सीधा आगे की चीजों को, ठीक है, उस गलती से आगे का जो इंप्रूवमेंट हो सकता है उस पर हम ध्यान दें, ठीक है। अब यहां ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि भाई लगभग, मैं ना ये काउंट कर रहा हूं कि लगभग अब तो वैसे दिसंबर 17 है, ठीक है, 18 मान लो 20 से काउंट कर रहा हूं मैं, तो यहां का मैं एक्स्ट्रा 10 दिन और मान लो मार्च का 20 तक ही काउंट करता हूं मैं, तब भी हमारे पास लगभग 90 डेज के आसपास होते हैं। सर फेब में तो कम ही होता है। एक अप्रोक्सीमेटली मानो तो हम अपने पास कितने हैं, 90 दिन हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो सर ये पूरा का पूरा 90 दिन हम ऐसे काउंट करेंगे सर इसमें हम पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। सबसे पहली बात कि इस 90 में से ना मैं तो ये कहूंगा कि तुम सिर्फ इसमें से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 60 डेज ही तुम जो है अपने पढ़ाई के लिए काउंट करना। बाकी उसके बाद जो है ना काफी चीजें होती है, व्हेन यू आर इन 10th क्लास ना, दुनिया भर की चीजें होती है जो भले ही अब थोड़ी कम है, कोविड की वजह से चीजें कम है, बट फिर भी वो रहेंगी, है ना। अबाउट द, चाहे हम बात करें भाई प्रैक्टिकल, इंटरनल, ये वो दुनिया भर की चीजें होती है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम ना 60 डेज का काउंट रखे चलो, टारगेट बना लो। मैं तो ये कहूंगा भाई तुम कैलेंडर ले लो, यहां पर 30 दिन, वहां पर 30 दिन, अगल बगल में से 30 दिन बना लो और हर दिन जो बीतता जाए ना उसको क्रॉस मारते जाना है। इस लेवल पे तुमको करना है। और जो मैंने देखता हूं हर बार ये चीज होती ही है कि व्हाट यू थिंक कि भाई साहब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने से हो जाएगा, या सिर्फ जो किताबें कुछ है ना, कुछ सैंपल पेपर कर लेने से हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, तुमको कंसेप्चुअल तैयारी करनी होती है। और सवाल हमेशा घुमा, व्हेन इट इज सीबीएसई इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि भाई देयर विल ऑलवेज बी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है और तैयार रहना है उसके लिए, ठीक है। और वैसे देखा जाए ना तो वो तुम्हारे कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो है ना वो ठीक ही है, ठीक है। मतलब अगेन कुछ एरर थे, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि वो एकदम सही था, बट तुम अगर देखो ना लॉन्ग टर्म में ले तुम्हारे लिए फायदा ही है वो, ठीक है। तो कंपिटेंसी बेस्ड जब कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, एंड वो इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी वैसा नेचर होगा पेपर का, ठीक है। तो अपनी तैयारी वैसे रखो और अपना प्रिपरेशन मगिंग अप, जो होता ना रट्टा मारने वाला जो कॉन्सेप्ट होता ना, उस कॉन्सेप्ट से बाहर आके एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होता है ना उस पर पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो बहुत सारी से सर इसमें ये होगा कैसे, कंसेप्चुअल पढ़ाई होगी कैसे,
तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, देखो बहुत सारे बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर एनसीईआरटी के सवाल करा दो, सर आप इंटेक्स क्वेश्चन भी करा दो, सर एक्टिविटी भी करा दो, हो जाएगा मेरा। ऐसे नहीं होता बच्चा, ठीक है। काफी चीजें होती है जो तुमको खुद अपने लेवल पे करनी है, तुम्हारे सेल्फ नोट्स तुमको खुद बनाने हैं। अगर कोविड का सिचुएशन नहीं रहा तो दिस इज ऑब्वियसली दिस हैज टू बी सब्जेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको एडिशनली इस बार करनी होंगी, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि टर्म 1 से टर्म 2 थोड़ा सा ज्यादा भयावह हो सकता है जो बच्चा अभी से नहीं पढ़ेगा। तो आपको डे 1 से पढ़ना है, ये ध्यान रखो। लास्ट के 15 दिन, लास्ट के 1 महीना पे रिलाय बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फिर वही हालत होगी। देखो कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन जो है ना बाद में बोलोगे हाँ सर ने सही बोला था, ठीक है। तुम्हारे भले की बात बोल रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है। तो जस्ट काउंट दिस एज, मतलब भाई मेरे को 60 दिन मिले, बस ये मान के चलो। और ये इसको बफर रखो, पता नहीं क्या भाई तबीयत खराब, हेल्थ खराब, दुनिया भर की चीजें भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई इतना मैक्सिमम डे लेके चलना है, ठीक है। और इसके हिसाब से तुमको अपनी तैयारी करनी है। सर चैप्टर्स कौन से वी ऑल नो दैट, भाई टर्म के चैप्टर हमने पहले ही बता दिया था, टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस वाइज वो जो वीडियो था उसमें हमने बता दिया था, है ना, टर्म 1 वाले टाइम पे। नहीं तो आप चेक कर लेना यूट्यूब पे, ये ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने, ठीक है। टर्म वाइज सिलेबस एडू मंत्रा तो आपको आ जाएगा, ओके। तो उसमें वैसे यहां बता ही रहा हूं मैं, दिस इज योर एसएसटी। सोशल साइंस में, हिस्ट्री में भाई साहब एक चैप्टर है जिसका नाम है, एक ही चैप्टर है, पिछले वाले में यूरोप था, यहां पर नेशनल में इंडिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सिविक्स की, तो भैया 2 चैप्टर्स है सिविक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। उसके बाद ज्योग्राफी में सर सभी को पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। व्हेन वी से इकोनॉमिक्स तो आ गया तुम्हारा मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर कितने चैप्टर हो गए, 2 2 2 6 हो गए, और ये 7, तो भैया 7 चैप्टर्स यहां पर हो गए, 7 चैप्टर्स यहां पर हो गए, ठीक है। और इसके बाद तो इसको कैसे करना है ना वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा भी जिसको लिस्ट नहीं पता एक बार अपडेट कर लो। और अगर बात करें हम साइंस की, तो भाई साहब साइंस में भी 7 ही चैप्टर्स हैं, यहां भी 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, और बायोलॉजी में तुम्हारे 2 मेजर चैप्टर्स है और एक चिंटू वाला चैप्टर पर है तो सही, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, अवर एनवायरमेंट। इसके बाद आ गया तुम्हारा, अच्छा इसमें बताया ना ये दिस पार्ट इज रिलेटेड, इसमें काफी हद तक इसमें भी एंड वाला पार्ट कुछ रिलेटेड है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका जो जनरेटर वाला पार्ट है और हाउस होल्ड जो दिया है एसी डीसी वाला, वो वाला एंड वाला डिलीटेड है, ठीक है। तो इसमें भी डिलीटेड है, इसमें पूरा एवोल्यूशन डिलीटेड, दिस मेक्स द चैप्टर इजियर, यू ऑल नो, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में तुम्हारे पास अगेन यहां पर भी 7 चैप्टर है सर। तो सिर्फ तुम्हारा अगर एसएसटी साइंस और मैथ्स की बात करिए, 7 3 21 हो गया भाई साहब, करना। चैप्टर्स भी अच्छे खासे वाले हैं, क्वाड्रेटिक, एरिथमेटिक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल कंस्ट्रक्शन, है ना, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड योर स्टैटिस्टिक्स। तो 7 चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं। और मैं बोल रहा हूं कि 21 चैप्टर के सामने तुमको कितने दिन तुम काउंट करोगे, तुम्हारे सामने 60 दिन है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको ऐसे नहीं रखता, तो मैं इसको ऐसे काउंट करता हूं कि भैया मैं 60 दिन को 20 डेज का एक स्लॉट बना दिया मैंने, 20 दिन का अगला स्लॉट बना दिया, ओके, और 20 दिन का अगला स्लॉट बना दिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं लगभग, अगेन टाइम टेबल हमेशा सबका अपना अपना ही होता है, ठीक है। जैसे सेल्फ नोट्स का मजा है, वैसे सेल्फ टाइम टेबल का कोई भी टाइम टेबल ऐसे सटीक नहीं जिसको फॉलो हर बंदा वैसे ही किया जा सके। मैंने ये डे 1 से कहा है तुमको। तो मैंने 3 स्लॉट बना दिए, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। ये 3 आप कह सकते हो 3 पार्ट में, 60 डेज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 60 डेज। इसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस शुड बी डन, है ना। जिस इंग्लिश तो है इसके अलावा, और संस्कृत या हिंदी जिसका भी जो होगा, ठीक है, उसको तुम वहां पर फिल कर सकते हो। लेकिन मैं अभी मेजरली बता रहा हूं कि तुम्हारे पास है साइंस, तुम्हारे पास है मैथ, तुम्हारे पास है एसएसटी एंड योर लैंग्वेज 1, योर लैंग्वेज 2,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर, और सभी को ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ लैंग्वेज है तो उसको हमको बाद में ही पढ़ना है, क्योंकि इस बार याद रहे लैंग्वेज ने हमको अपनी औकात बता दी, मतलब ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं उसको तुमको नेगेटिव वे में लेना है, बट यू आर थिंकिंग कि हाँ इंग्लिश है यार इजी जाएगा ना, बट कुछ तो हुआ ना, चाहे जिसकी भी गलती पर हुआ ना वहां पर मिस्टेक, तो इसको भी शुरू से ध्यान में रखो कि पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है लैंग्वेजेस को, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। तो अब यहां पर 7 चैप्टर्स है, 20 दिन का मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो आप अब ये समझ सकते हो कि इस वाले में आपको 3 चैप्टर यहां पर लगाने हैं। फर्स्ट स्लॉट में टारगेट रखो कि सब में आपको 3 चैप्टर जो है वो करने हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर 3 चैप्टर कर लेते हो, बचता कितना है, 4 चैप्टर, तो आप जो है वो यहां कर लो ना, यहां पर एक मिनट 7 है ना, तो कितना बचा, 3 अगर यही हो गया तो 2 यहां पर होगा, 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 2 यहां पर होगा। और एक बात आपको कोशिश करनी है कि जो मेजर चैप्टर, जैसे यहां पर साइंस की बात करें तो भैया इलेक्ट्रिसिटी को उड़ाना ही है ना। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अब तुम कार्बन वाला चैप्टर ले लो या लाइफ प्रोसेस ले लो, तो सॉरी लाइफ प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वाला एक चैप्टर ले लेना यहां से, और कार्बन वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर यहां हो गए। बचा हुआ इसके बाद वाले स्लॉट में तो यू कैन प्लान इट फॉर, दूसरा इसमें हेरिडिटी है, ठीक है, हेरिडिटी उठा लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लो, ठीक है, यहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ले लो, आवर एनवायरनमेंट उठा लो। तो इस तरीके से ना तुम्हारा बहुत आसानी से कवर हो सकता है, ठीक है। सर 20 दिन में 3 चैप्टर हो सकते हैं क्या, क्योंकि यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, इसमें भले आप थोड़ा सा हल्का वाला है ना, एक नेशनलिज्म इन इंडिया उठा लिया, ठीक है, इसके बाद ये 2 छोटे चैप्टर ले लिए एसएसटी में से, इकोनॉमिक्स का एक ले लिया, सिविक्स का एक ले लिया। सर छोटा कोई चैप्टर नहीं है। देखो पढ़ना पड़ेगा शुरू से मेहनत करके, शुरू में ज्यादा मेहनत करोगे आगे थोड़ा वो इजी पड़ेगा, ठीक है। यहां पर तुमको जितना देखो, जितना यहां पर तुमने चैप्टर्स कवर कर लिए ना, यहां पर रिवीजन, अगेन यू हैव टू डू रिविजन्स हियर। तो ये वाली चीज के लिए ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर है तो सर ये तो मैं ऐसे इक्वली डिवाइड कर लूं, यहां पर तुम्हारा रिवीजन पार्ट भी जुड़ता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा, रिवाइज करना उतना ही जरूरी है। प्लस तुमको यहां पर सैंपल पेपर्स करने शुरू कर देने पड़ेंगे, ठीक है, वो पॉइंट पे तुम्हारा लैंग्वेज वाला एफर्ट भी बढ़ जाएगा, ग्रामर एंड ऑल पे सब पे ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार तुमने ऑब्जेक्टिव दिया, अब सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस है उसके, ठीक है। तो ये सब आपको रिवीजन के साथ करना है एंड में, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 3 चैप्टर प्लान करोगे। सर मैथ्स में कौन से 3 चैप्टर ले लें, जो शुरुआत के तुमको 3 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वही ले लो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये स्लॉट के हिसाब से एक बढ़िया अपना पेपर लो अपने हिसाब से, डोंट फिल इट एज पर मी। तुम चाहो तो यहां से ये चैप्टर इधर ले लो, इसको यहां ले जाओ, ठीक है, अपने हिसाब से इसको ईमानदारी से फिट करो, ठीक है। एंड प्लान एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट। सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वी जस्ट रिलाई ऑन एनी नोट। यहां पर से आपको कोशिश करनी है कि आपको डे 1 से अपना खुद का समराइज्ड फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कंसेप्चुअल फॉर्म में अपने नोट्स को रेडी करना है, ठीक है। सर इसके अलावा खाली अपना नोट्स बनाना है कि और भी कुछ तैयारी रखनी है अपने को, तो बाकी यू जनरली नो, जैसे मैथ्स है, टेक्स्ट बुक कर लिया, एग्जाम्पलर कर लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा करना है, आरडीआरएस कर लिया, ये हो गया। साइंस में टेक्स्ट बुक कर लिया, टेक्स्ट बुक में भी काफी चीजें है ना, एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट है, एक्टिविटीज है, देन यू हैव एग्जाम्पलर वाला पार्ट, ठीक है, लैब मैनुअल वाला वहां पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट डालो, तो ये तुम्हारा साइंस कवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एसएसटी में है, एसएसटी में सबसे देखो टर्म 1 में ही मैंने तुमको बता दिया था एकदम क्लियर कट, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस पेपर डेफिनेटली करते हैं, बट एनसीईआरटी को बिल्कुल भी एकदम लाइन टू लाइन जो है तुमको पढ़ना है, ठीक है। मतलब चाहे जिस टीचर ने बोला हो, यहां पर एनसीईआरटी के लिए ही जोर दिया गया था, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और, जैसे अभी दिस इज लाइक आपके टेक्स्ट बुक का तो होता ही है, टेक्स्ट बुक के अलावा अगर हम बात करें तो भाई साहब वीडियो लेक्चर्स तो 1 शॉट डेफिनेटली अपने आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, 1 शॉट लेक्चर्स का शुरुआत हो जाएगा। और आई थिंक पहला वाला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज ऑलरेडी डन,
ठीक है। तो ये मत बोलो सर अभी अभी क्या करें हम, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलरेडी डन, बढ़िया तरीके से दबंग सीरीज में किया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक हम कार्बन वाले चैप्टर, कार्बन उसके बाद रिप्रोडक्शन उसी सीक्वेंस में होगा और वो होता जाएगा। इवन मैथ्स का भी डलता जाएगा, सोशल साइंस भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हारी सीक्वेंस में होती रहेंगी, उसको पढ़ते जाना है। बस तुम्हारा काम ये है कि अपना टारगेट बनाओ और उस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और इसके अलावा सर जो हमको कुछ रेफरेंस बुक चाहिए होगा तो अगेन पता है तुमको कि एडी बुक बहुत जल्दी, अब मेरे ख्याल से 2-3 दिन में मैं रिलीज कर दूंगा एडी बुक टर्म 2 वाली, ठीक है। तो वहां पर तुमको जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का तरीका, पैटर्न एज पर पीवाईक्यू को उठा के सीक्वेंस में फिट करके वो सब चीजें उसके अंदर रहेगी। बहुत ज्यादा होगा तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में तुमको अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर काम चल रहा है, फाइनल स्टेज में। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ इस तरीके से, मतलब मैंने टाइम टेबल बोलो या वैसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे वीडियोस विच विल बी डेफिनेटली गोइंग ऑन। अगेन मैं बोल रहा हूं कि भाई डोंट कीप दिस फॉर टुमारो। सर थोड़ा सा और 10 दिन क्रिसमस मना लेते हैं, 31 तारीख है ना, 31 और नया साल सब सेलिब्रेट करने में लग जाओगे ना, फिर एग्जाम सामने सर पर खड़ा हो जाएगा एंड अगेन दैट विल बी अ बिग हेडेक फॉर यू, ठीक है। तो ये बात समझो, हमेशा हर बार बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे समझदार हैं वो शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो मैंने याद है वो मीम डाला था अक्षय कुमार वाला कि शुरुआत में एग्जाम, जब जैसे अभी टर्म 1 का इफेक्ट हुआ है तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पढ़ाई पहले करूंगा, टाइम पास बाद में करूंगा, और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा थोड़ा टाइम हो जाता है तो टाइम पास पहले पढ़ाई बाद में, ये चलना लगता है, ठीक है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा दिमाग में अभी फिट करो। टर्म 2 है और उम्मीद है कि तुम्हारा वो ये कोविड सिचुएशन नहीं रहेगा एंड दिस विल बी, तुमको मौका मिलेगा एक और बार अपने आप को रखने का, ठीक है। अच्छी तरह से करना है, कोई भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं होनी चाहिए। हो सकता है फिर एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाए, गड़बड़ आए, ये हो वो हो, सबके लिए अप्लाई होगा। बात मैं क्या बोल रहा हूं कि तुमने अपना कितना एफर्ट डाला। तो अगर तुमने टर्म 1 में लगता है कि कहीं भी थोड़ा मोड़ा छूटा हुआ है, मैं शुरू से पढ़ता, ये होता वो होता, तो वो चीज अभी तुम्हारे पास फिर से वो मौका मिला हुआ है, इस मौके को गंवाना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। थोड़ा अपना तरीका अपनी लॉजिक से बता रहा हूं, तुम भी इसको अपनी लॉजिक के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। दैट विल बी मोर, है ना, ज्यादा रेलिवेंट होगा तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और नया चालू होने वाला वो भी डाल देना इसमें, वो नया लाइव सेशन चालू होने वाला मैथ्स का बोल दिया ना, बोल दिया। तो राजीव सर बोल रहे हैं नया मैथ्स का लाइव सेशन शुरू होने वाला है, तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। बाय गाइस।